इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ इसलिए याद नहीं रखी जाती कि उस दिन हुआ क्या था, बल्कि इसलिए कि उसके बाद बदला क्या। 16 दिसंबर 2012 ये एक ऐसी ही तारीख है। आज हम इसी निर्भया केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस जिसने भारत में महिला सुरक्षा और न्याय पर होने वाली पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए 2012 में दिल्ली में एक क्राइम हुआ और वो बस एक और नंबर बनकर नहीं रह गया आंकड़ों में। नहीं, ये एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने पूरे देश में गुस्से की आग सी लगा दी। लोग, खास करके युवा, हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए और उनकी मांग सिर्फ एक, न्याय। और इस पूरे आंदोलन के बीच जो एक नाम गूंज रहा था वो था निर्भया। इसका मतलब है निडर या फियरलेस। ये नाम मीडिया और लोगों ने उस लड़की को दिया था जो अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वो अन्याय के खिलाफ हिम्मत और संघर्ष का एक प्रतीक बन चुकी थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को इतने गुस्से से भर दिया? तो बात है 16 दिसंबर 2012 की रात की। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योतिष सिंह अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली में एक प्राइवेट बस में चढ़ी। लेकिन उस चलती हुई बस के अंदर उन पर एक बेहद भयानक जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद दोनों को बहुत ही गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। करीब 13 दिन तक ज्योति ने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी और आखिरकार 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना के बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में आखिर पकड़ा किसको गया और उनका हुआ क्या। तो पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से जो एक था राम सिंह, उसकी तो ट्रायल के दौरान ही जेल में मौत हो गई। कहा गया कि ये आत्महत्या थी। फिर एक और आरोपी था जो जुर्म के वक्त सिर्फ 17 साल का था, मतलब नाबालिग। उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो अधिकतम सजा हो सकती थी, यानी 3 साल, उसके लिए सुधार गृह भेजा गया और 2015 में वो रिहा भी हो गया। अब बचे बाकी के 4 दोषी, मुकेश, अक्षय, विनय और पवन। इन पर केस चला और इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन देखिए, सजा सुनाना एक बात है और सजा देना दूसरी। इसके बीच में एक बहुत लंबा कानूनी सफर था। ये पूरी कानूनी लड़ाई करीब 8 साल चली। तो शुरुआत में तो कानूनी प्रक्रिया काफी तेजी से चली। दिसंबर 2012 में अपराध हुआ और जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि जनवरी 2013 तक एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया। सोचकर देखिए, सिर्फ 9 महीने के अंदर सितंबर 2013 तक चारों वयस्क दोषियों को मौत की सजा सुना दी गई। फिर जाहिर है मामला अपीलों में गया। पहले 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा और फिर आखिरकार मई 2017 में